नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी क्या वापसी करेगी? क्या बिहार चुनाव में बीएसपी कुछ कमाल करेगी? 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं और लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीएसपी की वापसी होगी। बीएसपी एक बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती चार बार मुख्यमंत्री रही हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बीएसपी को मिला हुआ है, लेकिन हाल के कुछ चुनावों में देखें तो बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीएसपी ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का 10 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को खाली 1 सीट मिली। 2024 का चुनाव भी बीएसपी ने अकेले लड़ा और फिर वही हुआ कि खाता भी नहीं खुल पाया। अब बीएसपी कैसे आगे बढ़े? बीएसपी को क्या जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि इस दौरान और भी बाहर के राज्यों में बीएसपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में एक उम्मीद जो जगती है बीएसपी के समर्थकों को, वो जगती है आकाश आनंद को लेकर। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अगर बीएसपी में कोई चेहरा है तो वो आकाश आनंद का है। आकाश आनंद युवा हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं और बीएसपी के समर्थक एक उम्मीद लगा रहे हैं कि आकाश आनंद फिर से वही दौर बीएसपी का वापस ले आएंगे जो दौर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समय एक समय हुआ करता था। ऐसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुकी हैं। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया, लेकिन बाद में पद से हटा दिया गया था। दरअसल आकाश की बयानबाजी को लेकर, उनके बयानों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ खुश नजर नहीं आई थी, यानी कि यूं कहें कि नाराज नजर आई थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नाराजगी आकाश आनंद पर भारी पड़ी थी। लेकिन फिर आकाश आनंद माफी मांगते हैं और उनकी वापसी बीएसपी में हो जाती है और नेशनल कोऑर्डिनेटर से उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। अब फिर से एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, यानी कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। राष्ट्रीय संयोजक का जो पद होता है वो बीएसपी में सेकंड नंबर का पद माना जाता है, यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अगर कोई दूसरा है तो अब बीएसपी में आकाश आनंद ही हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इतनी बड़ी पार्टी है जिसकी बहुत बड़ी लिगेसी है। मान्यवर काशीराम से शुरुआत होती है और वहां से जो ताकत बीएसपी की बनती है वो आज तक बनी हुई है। सीटें भले ही ना हो, देखिए गौर करिएगा कि बीएसपी की सीटें भले ही ना हो, लेकिन बीएसपी अपने आप में बड़ी मजबूत पार्टी है। यानी कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी जीत नहीं पाई, लेकिन 9.5% के लगभग वोट प्रतिशत बीएसपी का रहा, यानी 100 में 9.5 वोट बीएसपी के हिस्से गए हैं। अब उम्मीद ये की जा रही कि क्या आकाश आनंद बीएसपी की वापसी कराएंगे, क्योंकि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब आकाश आनंद ने जब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? आकाश आनंद ने लिखा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सदस्य हैं। आदरणीय बहन जी का मुझे बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने पर पूरे दिल से आभार एवं धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही मैं पूरी प्रतिष्ठा और मेहनत से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलन को आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से काम करूंगा। पार्टी के मेरे सभी साथियों, नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंद ने ये तो कह दिया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम के जो मार्गदर्शन है और जो बहन जी का दिशा निर्देश है उसके तहत मैं काम करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या आकाश आनंद पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि आकाश आनंद का अब तक का रिजल्ट देखें पॉलिटिकली, जो उन्होंने जिन चुनावों में रैलियां की, लोगों को संबोधित किया, कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। हाँ, बीएसपी के जो समर्थक हैं उनमें एक बड़ी उम्मीद दिखाई देती है कि आकाश आनंद कमाल करेंगे और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी आकाश आनंद से एक बड़ी उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि आज अगर देखें
तो अधिकतर राजनीतिक दलों में युवा चेहरे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बात कर लें, आरजेडी में तेजस्वी यादव की बात कर लें और तमाम और राजनीतिक दलों की भी बात कर लें, ऐसे ही बीएसपी में अब आकाश आनंद युवा चेहरे के रूप में सामने आए हैं। आकाश आनंद की जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय संयोजक पद पर, उसको लेकर विश्वनाथ पाल हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा श्री आकाश आनंद जी को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कन्वीनर नियुक्त करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार एवं नेशनल कन्वीनर माननीय आकाश आनंद जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब इस पद पर जब आकाश आनंद की नियुक्ति हुई है तो जाहिर सी बात है आकाश आनंद की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब आकाश आनंद के लिए और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और सामने एक एग्जाम भी आ गया है। आकाश आनंद जो राजनीति के छात्र हैं, बीएसपी से वो अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, बीएसपी को मजबूत करने का उनके आगे लक्ष्य है। आगे एग्जाम है और एग्जाम है बिहार में, यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव 1-2 महीने में होना है। और अब जहां सारे राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं, वहीं आकाश आनंद भी बिहार में अपना जो चुनावी अभियान है उसे शुरू करने जा रहे हैं। 10 सितंबर से बिहार में आकाश आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी और यह माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 4 यात्राएं करेंगी, यानी कि 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। और सभी सीटों पर 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में और लगभग सभी सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 50 सीटों पर ज्यादा नजर है जहां दलित वोट बैंक अच्छा खासा संख्या में है। वहीं ये जो यात्रा शुरू होगी इसे युवा अधिकार यात्रा का नाम दिया जाएगा, युवा अधिकार यात्रा। और बसपा सूत्रों के अनुसार ये यात्रा पलायन, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर केंद्रित होगी और कैमूर से, बिहार के कैमूर से शुरू होगी। 2022 के चुनावों की बात कर ले तो बीएसपी ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा और असदुद्दीन की एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव तीसरा मोर्चा बनाया था, चुनाव लड़ा था। 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर जीत मिली थी। एकमात्र जो विधायक थे बीएसपी के जमा खान, बाद में वो जाकर जनता दल यूनाइटेड में जमा हो गए, यानी कि उसमें शामिल हो गए थे। और इस वक्त देखा जाए तो बिहार में बसपा का कोई भी विधायक नहीं है। जमा खान नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने। अब ऐसे में आकाश आनंद कैसे बसपा को रिवाइव करवाएंगे उत्तर प्रदेश में और कैसे बिहार में जो परीक्षा होनी यानी विधानसभा चुनाव होना है उसमें खुद को सफल साबित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीएसपी के पास लेगेसी है अपनी, बीएसपी के पास अपना वोट बैंक है। वो ऐसा वोट बैंक है कि जो बीएसपी से टस से मस नहीं होता, स्थिति चाहे कोई भी हो। लेकिन धीरे धीरे वो वोट बैंक घटता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 2019 में 19.5% के आसपास था, 2024 में 9.5% के आसपास हुआ। 10% का जो घटतोली है वो वोट प्रतिशत में हुई। लेकिन आकाश आनंद से बीएसपी समर्थकों को बड़ी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भी कई नेता राजनीतिक दल हैं जो दलित वोट बैंक में या तो सेंधमारी कर रहे हैं या उनके हक की बात करके उनसे वोट मांग रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन जिस तरह से सफलता हासिल करता है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद राजनीतिक रूप से अपना उभार दिखाते हैं, सांसद बनते हैं, जीतते हैं, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में तो मुश्किलें ही हैं। बिहार में भी देखने वाली बात है, बिहार में भी दलित वोट बैंक पर कई राजनीतिक दल अपना हक जता रहे हैं। ऐसे में बीएसपी जो दलितों की हितैषी पार्टी कही जाती है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद ये बात कहती हैं कि असली अंबेडकरवादी हम हैं। मानवर काशीराम के दिशा निर्देशों पर जो उन्होंने बनाए, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाली इकलौती पार्टी है। और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो जाहिर सी बात है कद बीएसपी का बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में बिहार में बीएसपी क्या कमाल करेगी और सबसे बड़ी बात कि आकाश आनंद क्या कमाल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बीएसपी के जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं उनकी नज़र भी आकाश आनंद पर और उनकी उम्मीदें भी आकाश आनंद पर टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं।
बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।